क्लास एट्थ मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन इसका फर्स्ट है हमारा a² प्लस 8a प्लस 16। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। आपको पता है फैक्टराइज का मतलब है सबसे छोटी से छोटी वैल्यू आपको करना है। जैसे कि आपको 8 का फैक्टर करने के लिए कहा जाए तो आप पहले 2 की टेबल से करते हो 4 टाइम, फिर 2 की टेबल से 2 टाइम, फिर 2 की टेबल से 1 टाइम। इस तरह से 2 की पावर 3 हुआ नहीं हुआ, फैक्टर कर दिया आपने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल शॉर्ट फैक्टर हो गया आपका। तो इसी तरह से लिखी हुई वैल्यूज़ है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये और ये। इसको देखिए तो a² का मतलब तो क्या हो गया a मल्टीप्लाई a, और 16 का मतलब क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ मैं a का स्क्वायर कर सकती हूँ और यहाँ मैं 2 का स्क्वायर कर सकती हूँ, बात तो सेम है। तो मैं यहाँ पर भी यही करने जा रही हूँ। अब देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर भी यही कर रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं? प्रॉपर्टी का नाम है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें ये खुला हुआ है, ठीक है। जिसको हम कंप्लीट अगर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब क्या होता है a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ना। तो हम यही करने जा रहे हैं। तो मैं अब क्या करती हूँ, a का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको तो आप अलग से डाल दीजिए क्योंकि आप प्रॉपर्टी यूज़ की हुई। प्लस 16 को देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए 2 है ना, ये फॉर्मूले का हमारा 2 है, देखिए ये रहा। अब यहाँ पर a लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर भी a लिख दीजिए, और यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 क्या है, b तो है, 4 क्या है, b है, तो आप यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या होगा, एक का स्क्वायर a हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो जाएगा आपका, और a का a, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों प्लस है और यहाँ पर भी हमारा प्लस प्लस है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से और ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आपको लेनी है। तो a प्लस 4 को 2 बार लिखना है, a प्लस 4 को डबल बार क्यों लिखना है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आपका ये आंसर है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ इसी का, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखिए p² प्लस माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ पर अब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो ये भी सेम पहले की तरह, सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर माइनस से प्लस की जगह। तो अब ये वाला जो सवाल है हमारा वो कैसे हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, a² माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे पता लग रहा है, p का स्क्वायर तो मतलब a के स्क्वायर की इक्वल है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके तहत, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करना चाहूँ तो क्या होगा, a माइनस और b का होल स्क्वायर, क्योंकि a पे भी स्क्वायर और b पे भी स्क्वायर है। अब मैं देखो जब इस तरह का, तो मैं इसको a माइनस बी और a माइनस बी के रूप में खोलूँगी, दोनों ही, यही तो प्रॉपर्टी है। तो इसी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ p, ए के बराबर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस a की बात करूँ तो a के इक्वल मेरा p है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, p का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर 25 पे फोकस कीजिए, ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, मैं पहले बता दिया, मैं बार बार नहीं बता रही। प्लस माइनस रखेंगे यहाँ पर 2 की जगह 2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर p लिखा हुआ, p लिखिए, और b की जगह पे 5 है तो आप यहाँ लिख दीजिए 5। तो देखिए 2 5 सा 10, और p का p और माइनस से माइनस, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, p ओनली यहाँ से, और यहाँ से मैंने ले लिया 5, बीच में यहाँ क्या है माइनस, तो इसका क्या हो गया ये होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, p माइनस 5 और p माइनस 5, दिस इज़ आवर आंसर, और यही इसके सबसे स्मॉल फैक्टर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी के थर्ड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, 25m²। तो आपको पता है 25m² का एक मतलब क्या है, 5m का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और 9 का मतलब क्या हो सकता है,
3 का स्क्वायर। तो आपको बस यहाँ 2 वैल्यूज़ पे फिक्स करना है, इस बीच वाली वैल्यू पे नहीं देखना, क्योंकि ये किस पे खुल रहा है, आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको फोकस करना है यहाँ यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनते हैं a प्लस बी, 2 बार खोलना है आपको a प्लस बी। तो a में तो आपका क्या है, a बराबर, ये किस में जाएगा, a बराबर, और ये जो पीछे वाला है वो b के बराबर जाएगा। तो मैं यहाँ 5m का स्क्वायर कर देती हूँ। आपको एक क्वेश्चन पेपर में डबल बार रिपीट करके लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूँ। प्लस आपको सीधा पीछे आना है, प्लस लिख के 3 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 5m यहाँ लिखना है, या 2 लिखना पहले, फिर 5m, और फिर यहाँ लिख देना 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, आ गई यही वैल्यू सेम। तो जब ये आ गई तो मैंने आपको बताया था ये और ये दोनों जगह प्लस है, तो आपको 5m प्लस 3, इसका क्या करना है, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है, ये बीच की वैल्यू तो अपने आप निकल के आ जाती है। अगर फर्स्ट और लास्ट देख लो आप, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखने के बाद, तो 5m प्लस 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 5m प्लस 3, और यहाँ पर भी आपको लिखना है 5m प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये प्रॉपर्टीज इस तरह से पेपर में भी लिख के आना, यूजिंग द प्रॉपर्टी, है ना, यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4th पर चल रहे हैं। अब हम देखिए डियर स्टूडेंट कि हम यहाँ पर आ चुके हैं इसका 4th पार्ट पर। तो आप देखिए कि 4th पार्ट जो हमारा है वो भी सेम। आप 49 36 84 YZ इसको देख के डरना नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 49 वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 7 वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और 36 आपको ये और ये वैल्यू देखनी है, तो 36 जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 6z का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ए में तो रख लीजिए आप, ए बराबर तो आपका हो गया 7y, और बी बराबर आपका क्या हो गया 6z। आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको क्या लिखना है, ए यूजिंग प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस 2ab। आपको बार बार लिखना है, इस प्रॉपर्टी को लिखने में आपको आलस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चला जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी। अगर आप ये करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, और आपको इसी तरह सवाल करके आना है। तो 49 वाई स्क्वायर को हम 7y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस एज इट इज छोड़ना है, यहाँ पर 6z का स्क्वायर कर दूँ मैं। अब आपको पता है यहाँ पर ये क्वेश्चन का यहाँ पर से 2, और ए में हमारा 7y है, तो आप 7y लिख लीजिए, और बी में क्या है 6z। तो आप देखिए y और z 7 2 जा 14, 14 6 जा 84 हो रहा है ना, बिल्कुल है, देखो ना, 2 7 जा 14, 14 और 6, 14 6 जा 84। समझ में आया ना, बहुत अच्छे से बहुत इजीली सवाल हो रहे हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रख के और थोड़ा सा ये करना है बस। यहाँ से ये और ये यहाँ पर प्लस का साइन है, क्योंकि दोनों जगह पर हमारे प्लस हैं। ठीक स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको यहाँ से सिर्फ 7y लेना है, प्लस और यहाँ से सिर्फ 6z लिखना है, और इनका होल स्क्वायर करना है। जब आपका ऐसा हो गया तो अब आपको 7y प्लस 6z डबल बार रिपीट करना है। आपको क्या करना है, डबल टाइम रिपीट करना है। क्या करना है, 7y प्लस 6z, और ये हो गया आपका फैक्टर, और आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट पर आ चुके हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को भी हमें सेम सोल्व करना है। तो ये देखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, अब मैं आपको डायरेक्ट लिखा सकती हूँ। 4x स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है, पहले देख लेते हैं, 2x का स्क्वायर, ये तो हो गया आपका a के बराबर। ठीक है, a स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं आप डायरेक्टली, और यहाँ पर कर सकते हैं 4, जो आपका वो है किसके इक्वल है, 2 का होल स्क्वायर, जो कि आपके b के इक्वल है, यानी कि b स्क्वायर के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या कौन सी, a स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा, a माइनस सॉरी हाँ a माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, 2 बार आपको रिपीट करना है, a माइनस बी डबल बार रिपीट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा 2x, 2 है ये, माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2 डबल ब्रैकेट बना के छोड़ दी, प्लस 2 का स्क्वायर।
तो आपके पास में अब देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, ये 2x यहाँ लिखना है आपको, और यहाँ के ये 2 आपको यहाँ लिखना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x माइनस, ठीक है। आपको ये वाली और ये वाली डिजिट लिखनी है, 2x और 2, बीच में क्या है माइनस, ये पीछे वाला नहीं है, बीच वाला आपको लिखना है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 2, और यहाँ पर भी हो गया 2x माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको लिखना है ना, यूजिंग लिख देना यहाँ पर, यूजिंग द प्रॉपर्टी। ठीक, आपका ये भी कंप्लीट हो गया। हम आगे चल, अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हम चल रहे हैं ना, वो 121 b² माइनस 88 bc प्लस 16c²। तो आपको यहाँ पर पहले सबसे 121 जो है, तो आपको पता है 11 का स्क्वायर है ना। अब b² किसके इक्वल हो गया आपका, 11b का होल स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे 16c किसके इक्वल है, तो आपको याद है 4c का होल स्क्वायर। यह आपका हो गया a² के इक्वल, और ये हो गया b² के इक्वल। अब इसी तरह से आप डालते चले जाइए, आपको इजीली हो जाएगा सब। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ। अब आपको प्रॉपर्टी वापस से माइनस है, तो आपको क्या लिखना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a माइनस 2ab प्लस यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, डबल बार रिपीट करना है आपको। तो आप लिखिए 11b का स्क्वायर, आपको यहाँ माइनस 2a और b के लिए कॉलम बना दीजिए, प्लस 4c का होल स्क्वायर। 11b आप यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पर 4c डाल दीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, आपको ये वाला और ये वाली वैल्यू लेनी, 11b अंदर वाली, स्क्वायर नहीं लेना आपको, है ना। फिर यहाँ से माइनस 4c, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है आपका। तो अब 11b माइनस 4c आपको डबल बार लिखना है, 11b माइनस 4c, मल्टीप्लाई में दोनों नहीं, इसलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट, हम इसके 7th पार्ट पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आप इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ फोकस करना है l प्लस एम स्क्वायर पे। l प्लस एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप किस में करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको खुद को लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल होता है। तो आपको ये l प्लस एम इसी तरह से खोलना है। तो a बराबर तो आपका l है और b बराबर आपका क्या है, m। तो अब मैं यहाँ से ऐसे लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ l का स्क्वायर कर लेती हूँ, प्लस 2, 2 ब्रैकेट आपको जैसे मैंने बनाना बताया वैसे बनाइए, प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। माइनस आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस 4lm आपको एज इट इज़ चलाना है पीछे यहाँ तक तो हमने इसको खोला, यहाँ से यहाँ तक तो हमने इस वाले को सोल्व किया है, सिर्फ इतना सा। तो यहाँ पर मैं l लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं m लिख देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों a और b की वैल्यू यहाँ पर आती है। अब मैंने इस सवाल को सोल्व करते हैं, l² प्लस 2lm प्लस m² माइनस 4lm, कहाँ से आया, यहाँ से। तो देखिए प्लस का lm है 2lm और ये माइनस का lm, तो माइनस यहाँ से हम देखते हैं माइनस 4lm ऊपर लिख देती हूँ और प्लस 2lm। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 2lm बचता है। तो आप लिखिए l² माइनस 2lm, क्या है ये, l। आपको नहीं समझ में आया तो l अच्छे से लिखना, l सिंपल l m, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस m का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ और यहाँ फोकस करिए, तो ये l है और यहाँ पर ये है m। यहाँ पर चूँकि माइनस है इस जगह पर, तो आप बीच में माइनस ही डालिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यही मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब जब हम इस तरह से लिखते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था, साथ में आपको पता होगा कि l माइनस एम को आप डबल बार लिख लीजिए, l माइनस एम। नीचे बोर्ड पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं यहाँ नीचे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार रिपीट कीजिए, वीडियो को रिकैप कर आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अब हम क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं।
इसी का एट और लास्ट पार्ट है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट आप ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट देखिए, बीच बीच पे नहीं। तो आप ये देखिए कि ए की पावर 4 है, तो क्या मैं इस ए की पावर 4 को यहाँ पर आप देखिए इसके इक्वल लिख सकती हूँ, ए की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर कर सकती हूँ। इसी तरह से बी पर जाइए, B4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर कर दूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। अब जब हमने ऐसे लिख दिया तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेम पहले वाली ही बात है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी जो बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये किस रूप में लिखा है आपका, ए ये आपका लिखा हुआ है इस तरह से। तो अब मैं इसी तरह से इसको जमा रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगी मैं, ए की पावर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखूँगी ब्रैकेट में यहाँ पर एज इट इज़, प्लस बी की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो मैं ए स्क्वायर लिखूँगी, यहाँ पर बीच में बी स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर लिखूँगी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू है। तो आपने ये देख लिया, इस तरह से मैंने इसको फैक्टर कर लिया, बिल्कुल सिंपल वे में। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से अंदर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को लेना, जैसा कि मैं हर बार लेती हूँ, ए स्क्वायर यहाँ से ले लिया प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, चूँकि यहाँ पर इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर भी स्क्वायर डाल दूँगी। तो अब जब मैं इसके फैक्टर करूँगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले सिंगल सिंगल लिख रहे थे क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं था, अब अंदर स्क्वायर है तो 2 बार स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा, सब जगह इक्वल टू का साइन आप ज़रूर लगा लें। ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में नहीं की, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बट आप लोग पेपर में ज़रूर करके आएँ और इसी तरह से आप आंसर्स लिख कर आएँ। हमारा जो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप बार बार वीडियो को रिकैप करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।